मई को आपको टिकट मिला है, कम वक्त हो रह गया आपके पास प्रचार प्रसार करने में, कितनी तैयारी आपकी हुई? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझको बहुत कम समय मिला, और जानते हैं चुनाव लड़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, वो भी मेरे पास नहीं था। एकाएक मैं 5 मई की रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया। जो भी हालात रहे हों, सर्कमस्टांसेस रहे हों, लेकिन उन्होंने मुझे याद किया और आग्रह किया, जोर दिया, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। जिस तरह का श्रीकला का टिकट काटकर आपको टिकट दे गए, कितना आपको नुकसान होगा? ये क्या नुकसान होगा? इससे कुछ नहीं नुकसान होगा। जनता आपको दोबारा क्यों चुने सर? जनता इसलिए दोबारा चुने कि जनता ने जिस वजह से मुझे चुना है उसको भी मैंने भरपूर निभाया। और मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं देश की जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती है, माननीय ओम बिरला स्पीकर ने मुझे 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ का सदस्य बनाया, वो भी जनता की भलाई का है। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एस्टीमेट कमेटी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग कमेटी, ओबीसी कमेटी, जॉइंट ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट कमेटी, पेट्रोलियम कमेटी का मैं कंसल्टेटिव मेंबर रहा हूँ, अभी भी हूँ, और सबसे ऊंची जो कमेटी जिसको मैं मानता हूँ, हिंदी राजभाषा समिति, जिसका प्रचार प्रसार हम लोग देश के हर कोने पर, हर शहर में जाके करते हैं। अब आगे सुनिए, आगे सुनिए, क्यों बना, एक सवाल पूरा होने दीजिए। देखिए, 7 कमेटी का मैं सदस्य हूँ, और ये कमेटी का दौरा जनता की भलाई के लिए ही होता है। हम लोग उच्च अधिकारियों से सवाल कहते हैं, जहाँ उनकी परेशानी होती है पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं, शासनादेश जारी होता है। अब इसके अलावा ऑल इंडिया यादव महासभा का मैं पिछले 2 साल से कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। यादव बिरादरी के लिए, यादव जाति के लिए कैसे आगे बढ़े, कैसे उनकी समस्याएं दूर हों, उनकी बहुत बड़ी मांग है आहिर रेजिमेंट की, उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। इन तमाम चीज़ों को करते हुए जो भी मिला है उसका मैंने जनता के बीच में रह के गुजारा है। और इधर देखिए, इतने काम किए हैं, मैं एक एक काम को बताना चाहता हूँ चैलेंज के साथ कि मेरे पहले किसी ने नहीं किया। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के मदद से 21 सड़कों का निर्माण मैंने कराया, जो कि सभी सड़कें 5 किलोमीटर से लेकर 7, 8, 10 किलोमीटर तक है, 150 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। हमारे पहले तो किसी सांसद ने नहीं कराया। अगर आप जब किसी सांसद का जो हो वर्तमान में अगर मर न गया हो, कोई जिंदा हो, तो उससे पूछिए किसने कराया। सर, पब्लिक तो कहती 5-7 सांसद। अरे पब्लिक को कहते रहिए, ये पब्लिक ये आपका सवाल बहुत सातिराना है। नहीं सर, नहीं, आपका सवाल बहुत सातिराना है। सुनिए, पब्लिक ओपिनियन से क्या, हमको तो पब्लिक कहती है कि बहुत रहे, इतने दायित्वों को निभाने के बाद भी मैं बहुत रहा। और अगर मैं अभी असेंबली वार अपना प्रोग्राम दिखा दूं तो आप खुद ही मतलब अपनी बात को कबूल करेंगे। हमने कोई हवाई दौरा नहीं किया है, और हमने ऐसा दौरा किया है एक एक सेक्टर का, चाहे बदलापुर हो, शाहगंज हो, सदर हो, मलिनी हो, मुंगरा हो, समझ रहे हैं नहीं, एक एक सेक्टर का प्रोग्राम बना के इस गांव में 10 बजे, उसमें 10:45 पर, उसमें इतने बजे मैं गांव में गया। और नेताओं की तरह मैं जैसे गांव का दौरा नहीं करते थे, चाहे कोई बाजार हुआ, मलिनी हुआ, खेता सराय हुआ, शाहगंज, वो जो चाय की दुकान पर बैठ के गपशप करते थे, हंसी ठट्ठा करते थे, तो उनको सब लोग देखती थी, अरे सांसद जी बैठे हैं, दिख रहे हैं, 100-200, ये काम मैंने नहीं किया। और मैं आज जान गया हूँ कि चाहे गांव का दौरा नहीं किए होते, लेकिन अगर यही काम किए होते तो पब्लिक कहती कि हाँ बहुत, मैंने तो सही काम किया। मैं यहाँ का सिटिंग एमपी हूँ, और मैं इस चीज़ को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने मुद्दों पर, जितने मसलों पर जौनपुर जनता की आवाज़ को मैंने संसद में उठाया, किसी सांसद ने नहीं उठाया। 45 बार बोला हूँ, चाहे नई ट्रेन चलाने का मामला हो, चाहे स्टॉपेज का मामला हो, चाहे रेलवे स्टेशनों को सुदृढ़ करने की व्यवस्था हो, कि कोचिंग, पोजीशनिंग, डिस्प्ले सिस्टम लगे, अलग से रिजर्वेशन काउंटर हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे पशुओं से जो किसानों की फसल का नुकसान हो गया उसका मुआवजा देने का हो, चाहे ओला वृष्टि से एक साल ओला भी पड़ा था, उससे नुकसान होने का मुआवजा हो, चाहे
अटेवा वाले लोगों का पुरानी पेंशन बहाल करने का योजना हो, सैनिक स्कूल का भी बात हो, केंद्रीय विद्यालय की बात हो, जो केंद्रीय विद्यालय अभी मंजूर भी हो गया, उसकी बिल्डिंग विल्डिंग देखी जा रही है, चलने वाला है। और एक बहुत बड़ी मांग है यादव रेजिमेंट की, अहिर रेजिमेंट की, यादवों की। आप जानते होंगे कि यादवों की संख्या मिलिट्री में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे ज़्यादा है और बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ी। रेजांगला की लड़ाई की बात आपने सुना होगा। इसी अब फिर आ जाइए संसद की तरफ। मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा था, उसके बारे में मैंने बोला। और अग्निवीर स्कीम जो कि बच्चों का भविष्य ये सरकार खराब कर रही है, उसके बारे में बोला। महंगाई के बारे में बोला, बेरोजगारी के बारे में बोला। तमाम मुद्दों के बारे में मैंने 45 बार बोला। और ये भी देख लीजिए कि हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सांसद हैं, उन्होंने कितनी बार बोला। तो जिस चीज़ के लिए जनता ने मुझे भेजा था, उस फर्ज को मैंने बहुत बखूबी निभाया है।